हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, और फिर वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछ लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो इसके लिए हमें एक कंटेनर अज्यूम करना पड़ेगा। वो जो आपका कंटेनर होगा दैट विल बी अ क्लोज्ड कंटेनर, एक बंद कंटेनर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड डाल रखा है, कोई भी लिक्विड, आप अल्कोहल ले लीजिए, आप वाटर ले लीजिए, वॉलेटाइल लिक्विड होगा। अच्छा, दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक होता है वॉलेटाइल लिक्विड और एक होता है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड वो होता है जो कि बहुत जल्दी एट रूम टेम्परेचर यूजुअली एस्केप आउट हो जाता है, मतलब जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। और वो लिक्विड जिसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड के एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल। भाई सैनिटाइजर चल रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा, तो जब हम लोग सैनिटाइजर लगाते हैं हाथ में तो ठंडा ठंडा लगता है ना, क्यों? क्योंकि वो जो सैनिटाइजर में 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब प्रोपेन टू ऑल। जो उसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है वो हमारे हाथ की गर्मी लेकर के तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एस्केप हो जाता है, इस वजह से हमें ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका हाईली वॉलेटाइल लिक्विड। उसी तरह से जो केरोसिन होती है, अगर तुम उसे खुले कंटेनर में रखोगे वो भी उड़ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वाटर। वाटर रूम टेम्परेचर पर या फिर वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत जल्दी से, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ज़िंदगी में कभी नहीं उड़ने वाला, बट जल्दी से नहीं उड़ता, एक साथ कंप्लीटली नहीं उड़ पाता। फिर ऑयल, जो तेल होता है, जो शहद होता है, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? नॉन वॉलेटाइल लिक्विड हो गए, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं मान लेती हूँ मेरे पास इस कंटेनर के अंदर कोई भी एक लिक्विड है और उस क्लोज कंटेनर में मैंने उस लिक्विड को लगभग इतना फिल करा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज लिक्विड। अब हम क्या कर रहे हैं? इस लिक्विड को हीट कर रहे हैं। ये मैंने ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया बहुत सुंदर सा इसमें, और हम लोग अब इस लिक्विड को क्या कर रहे हैं बच्चों? हीट कर रहे हैं। जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो ये जो हमारा कंटेनर है क्लोज कंटेनर है, ध्यान से समझना। जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैं मान लेती हूँ कि अभी मेरे पास इस वाली साइड में, इस जगह पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब बहुत ध्यान से समझना, अब होगा क्या जब हीट, अब मैं यहाँ पर पार्टिकल्स बना देती हूँ। जिन बच्चों ने 11th में पढ़ रखा है ना ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से, उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आज का टॉपिक, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लो। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं। एक और लेयर बना देती हूँ, तीसरी लेयर ना समझने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा? इसको हीट करा। जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में से लिक्विड की कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में? ये वाली। अब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इस पर धक्का मारेंगे, ठीक है। ये धक्का मार दिया, फिर इन पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये किस पे धक्का मारेंगे? ऊपर वाली लेयर पे धक्का मारेंगे, मार दिया। जब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये किस पे धक्का मारेंगे? ये खुद ही भागने लग जाएंगे। एज अ रिजल्ट 100 मॉलिक्यूल्स में से ऐसे मान करके चलते हैं कि जो 30 मॉलिक्यूल्स हैं ना वो सारे के सारे ऊपर, नहीं 30 नहीं, पहले 10 मॉलिक्यूल्स, अब मैं 100 नहीं बना रही हूँ, समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ। जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर एस्केप होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। समझ में आई बात? अब जब हम इसको और हीट करेंगे तो क्या हो रहा है?
जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जो लिक्विड वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम कम होते जा रहे हैं। जो वेपर वाले पार्टिकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इनिशियली क्या था, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड थे, जब इसको हीट करेंगे तो 10 मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो गए और 90 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड रह गया। फिर और हीट करोगे 20 मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो गए, 80 रह गए। ऐसे ही करते करते एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि जब 50 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 50 मैं नहीं बनाऊंगी ऑब्वियसली, तो 50 मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, 50 वेपर के मॉलिक्यूल्स मिल गए और 50 मॉलिक्यूल्स हमें लिक्विड के मिल जाएंगे। ठीक है, इस केस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। उसमें हमने यही वाली चीज़ पढ़ी थी कि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल्स बन जाएं, और फिर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा इन वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अच्छा बच्चों, इतनी कहानी हो गई, तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो वेपर प्रेशर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर किसी को वेपर प्रेशर उतना एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी नहीं समझ में आया ना, तो बस इतना याद रखो, जब कोई भी लिक्विड को हम हीट करते हैं और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो गैसेस होती हैं, वो जो वेपर होती हैं, वो आसपास के एनवायरनमेंट में जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उनको वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, बस ये समझने के लिए याद रखना। अब आता है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगा करके सोचो जो मैं बोल रही हूँ। तो देखो, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बात कह रही हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए लिक्विड के। ठीक है, ये हो गया आपका कंटेनर ए। फिर आपके पास एक कंटेनर बी है, इस कंटेनर बी के अंदर भी हमारे पास लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स को सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर शेडिंग दे देती हूँ। ठीक है, ये पहले में आपके पहले वाले लिक्विड के पार्टिकल से होगा कोई लिक्विड, और दूसरे वाले कंटेनर में दूसरे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो भी कोई लिक्विड होगा। अब जब हमने इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्टडी करी तो हमने ये पाया कि जो ए वाला कंटेनर है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, वॉन डेर वाल फोर्सेस ही मान लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और जो दूसरा वाला लिक्विड है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ वेरी वीक, बहुत बेकार, गंदी, बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही घटिया, इतनी वीक हो नहीं सकती। तो वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ए वाले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बी वाले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। अब तुम इसको हीट करो। हीट क्यों करते हैं हम लोग? ताकि काइनेटिक एनर्जी बढ़े, ताकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटे और हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग होकर के उड़ना स्टार्ट कर दे, वेपर प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट कर दे। तो तुम मुझे खुद बताओ, खुद सोचो ये बात कि ए लिक्विड और बी लिक्विड में से ऐसा कौन सा लिक्विड होगा जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ करके एस्केप होने की कोशिश करेंगे? बताओ भाई, ट्राइपॉड बताओ, है ना, ट्राइपॉड से बात कर रही हूँ मैं। ठीक है भाई, तुम लोग बताओ किसका होगा? सेकंड वाले का। जो बी कंटेनर में, मतलब जो बी वाला लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इतने वीक हैं, इस वजह से थोड़ी सी हीट देने पे ही वो टूट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस चीज़ को समझें तो इसका मतलब ये हुआ, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कि अगर उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है ना, वीक है, तो वो या फिर वह लिक्विड जल्दी से एक्साइटेड होकर के अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से
वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंपल शब्दों में द वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल भाई इतनी जल्दी क्यों उड़ जाता है, वाटर तो नहीं उड़ता, क्योंकि अल्कोहल के पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में वीक होता है, इसीलिए जो अल्कोहल होता है वो सैनिटाइजर वाला जो अल्कोहल होता है वो जल्दी से उड़ जाता है। समझ में आ गई बात? ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें वेपर प्रेशर जनरेट करने में, तो उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जितना ज़्यादा वीक खत्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास। अच्छा, इसको भी पढ़ने से पहले क्वेश्चन बताती हूँ। एक बार एग्जाम में आया है कि अमंग इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, ये कहीं पे नोट कर लेना, नोट्स में नहीं है। अमंग इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर विच विल हैव मोर वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर में तो हमने इथेनॉल भरा हुआ है, इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, तो हमने एक कंटेनर में तो इथेनॉल भरा हुआ है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है ना, जब भी हाइड्रोजन फोन में से किसी एक के साथ बॉन्डिंग बनाता है, क्लास 11 चैप्टर 4, तो इथेनॉल के पार्टिकल्स के बीच में बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और दूसरे कंटेनर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर होता है ये, मैं इसको पूरा ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, रुक जाओ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, एक सेकेंड। अब देखो, मेरे पास है इथेनॉल और दूसरा मेरे पास क्या है, डाइमिथाइल ईथर है। दोनों को हमने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मतलब दोनों को सेम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, या फिर दोनों रूम टेम्परेचर पे मान लेते हैं। तो ये हो गया इथेनॉल, CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH, ये भी हो गया। ये इनकी क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, सही बना रही हूँ मैं? नहीं, ये सही नहीं है, बस इतनी होगी। फिर ये वाला जो H होगा ना, ये यहाँ से बनाएगा और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती रहेगी। ये हो गया इथेनॉल का। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर ये होता है, डाइमिथाइल और ईथर हो गया ये। ठीक है, एक डाइमिथाइल ईथर ले लो, दूसरा डाइमिथाइल ईथर ले लो, तीसरा डाइमिथाइल ईथर ले लो। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही। भाई ऑक्सीजन तो है, पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक फ्री हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे ना, वो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे। ये कोई बॉन्ड नहीं है, बस इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे ये वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? थोड़ा ज़्यादा दिमाग वाला है। बट अगर मैं इथेनॉल को देखूं तो इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तगड़ी हो रखी है, स्ट्रांग हो रखी है। इसका मतलब इथेनॉल के पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़िया है। जिसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे होते हैं, क्या वो ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट कर पाएगा? नहीं। क्यों? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर तुम्हें इसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी। वो थोड़ी हीट आपकी हाथ की 35 डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है एज कम्पेयर टू डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमज़ोर है। इसीलिए अगर मैं इथेनॉल को देखूं और डाइमिथाइल ईथर को देखूं तो इन दोनों में से जल्दी इवेपोरेट होने की कोशिश कौन करेगा? डाइमिथाइल ईथर। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है। इस वजह से इसका प्रेशर हाई होगा। ठीक है, अब मैं 3 कंपाउंड्स ले रही हूँ, 3 कंपाउंड ले लेती हूँ। एक है मेरे पास वाटर, एक है मेरे पास इथेनॉल और एक मेरे पास है डाइमिथाइल ईथर। मेरे पास ये 3 है। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाओ, प्यारा सा दिमाग। वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग है। इथेनॉल के थोड़े वीक होते हैं और डाइमिथाइल ईथर के वीकेस्ट होते हैं।
तो जिसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक हैं उसके पार्टिकल्स तो जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा। उससे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, इथेनॉल का। और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा अगर इन तीनों में कंपेयर करेंगे, वाटर का। तो ये वाली बात समझ में आ गई, पहला फैक्टर समझ में आ गया। तो पहला फैक्टर क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर, सॉरी, पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब सेकेंड फैक्टर पढ़ते हैं। अब सेकेंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे वेपर प्रेशर को चेंज करता है, हमें ये वाली चीज़ पढ़नी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर। इसमें भी अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं, इथेनॉल के, और दूसरे कंटेनर में भी इथेनॉल के पार्टिकल्स हैं। दूसरे में भी इथेनॉल है, दोनों में इथेनॉल है। दोनों पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है, दोनों पार्टिकल्स का नाम सेम है, दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है, दोनों पार्टिकल्स की ज्योमेट्री सेम है, सरफेस एरिया सेम है, और दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है। बट पहले वाले कंटेनर में जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले कंटेनर में जो टेम्परेचर था वो था 30 डिग्री सेल्सियस। अब तुम बताओ किधर ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ऑब्वियसली बी वाले कंटेनर में होगा। क्यों, क्योंकि बी वाले कंटेनर में टेम्परेचर ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, वो उसको भी धक्का मारेंगे। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऊपर आएगा, वेपर बन जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लगाते हो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो ना किसी भी लिक्विड का, उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये तुम घर पे भी देख सकते हो। घर पे भी तुम अपना दिमाग लगाओ कि तुम 2 पतीले ले लो और दोनों में 1 ग्लास पानी डाल दो, और दोनों को बंद कर दो, मतलब ऊपर ढक्कन लगा दो। एक पतीले को कुछ मत करो, दूसरे पतीले को गर्म करो। वेपर प्रेशर किस में आने लग जाएगा भाई, दूसरे वाले में ना, जिसको गर्म कर रहे हो। थे तो दोनों के दोनों पानी से भरे हुई, तो ये वाला हो गया। थर्ड आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसे वेपर प्रेशर डिसाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट तुम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा क्या होता है। सबसे पहले बॉइलिंग क्या होती है। बॉइलिंग का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को हीट दे दो, और हीट दो जिससे उसके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच के, वो ब्रेक हो जाएं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़े, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएं। पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। आज पता नहीं क्यों मैं बहुत हिंदी में लिख रही हूँ, बट इट्स फाइन। तो बॉइलिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, जिसके कारण की वजह से, जिस वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग। अब ये सारी की सारी कथा जिस टेम्परेचर पर हो रही होती है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हम लोग किसी भी लिक्विड को हीट देते हैं, जिसकी वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे पास 2 लिक्विड है, पहला लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी। पहले वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। तुम बताओ इन दोनों में से जल्दी वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, जल्दी से प्रेशर कौन बना सकता है, ए वाला। क्यों, क्योंकि बी के कंपैरिजन में ए वाले के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होंगे इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए वाले लिक्विड को मैं जल्दी से हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी से आता है एज कम्पेयर टू बी वाले के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितने ज़्यादा वीक फोर्सेस होंगे ना उतनी जल्दी वेपर बन जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना उतनी जल्दी वेपर प्रेशर बन जाएगा। तीसरा बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है ना उतनी जल्दी वो प्रेशर बना देता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
चलो अब लास्ट टॉपिक देखो आज का। अब देखो आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये क्या चीज़ होती है, तो बहुत ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूँ। अगर अभी तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा तो एकदम से समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो पहले वाला क्लियर करना, फिर इस टाइम स्टैम्प पे जाना, ठीक है। तो हमारे पास है बजट है, हमें एक चीज़ करनी है, हमें शुगर को ऐड करना है इन अल्कोहल, ठीक है। शुगर को अल्कोहल में ऐड करना है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमारे पास ये टारगेट है कि हमको शुगर को अल्कोहल में ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है, और शुगर किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है। तो पहले मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने सिर्फ सॉल्वेंट डाला है अभी, अल्कोहल, ठीक है। ये मैंने अल्कोहल डाल दिया, बंद कर दिया इसको, सारे कंटेनर बंद ही थे आज, बंद कर दिया, ठीक। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ। हीट कर दिया मैंने, वेपर प्रेशर आएगा। अल्कोहल के पार्टिकल्स को अगर मैं वाटर से कंपेयर करूँ तो थोड़े वीक होते हैं, तो इसलिए अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होगा, खूब सारा होगा, बढ़िया वेपर प्रेशर हो जाएगा जब इसको हीट करेंगे तो मान लेते हैं अल्कोहल, प्योर अल्कोहल के वेपर प्रेशर को मैं P0 से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं बोलूँगी P0 अल्कोहल, ठीक है। तो P0 का मतलब होता है वो वेपर प्रेशर जो कि खाली सॉल्वेंट का होता है, मतलब उसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं P0, ठीक है। मान लेते हैं कि जो प्योर वेपर प्रेशर आया ना अल्कोहल का वो 10 यूनिट्स आया, ऐसी सोच लो। तुम्हें ये जानने की भी नहीं जरूरत है कि होता कितना है, नहीं जानना उतना। तो मान लेते हैं कि प्योर अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर आया वो 10 यूनिट्स आया, अभी हमने इसमें कुछ डिजोल्व नहीं करा है, ठीक है। अब मैं मानती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देती हूँ। तो ये चीनी के पार्टिकल्स हैं और मैंने घोल दिया इसको अच्छी तरह से। चीनी के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, चीनी गैस में कभी कन्वर्ट नहीं होती, ये वाली चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको हीट कर रही हूँ। जब मैं इसको हीट करूँगी तो क्या होगा, पानी की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, पानी कह रही हूँ, सॉरी, अल्कोहल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो उस पर धक्का मारने की कोशिश करेंगे, चीनी के पार्टिकल्स हैं, तो अल्कोहल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। अब जब वो इस वाले पार्टिकल में धक्का मारने की कोशिश करेगा तो बीच में तो शुगर के पार्टिकल्स आ गए ना, तो जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो अल्कोहल के पार्टिकल्स को ऊपर जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो उसके चारों तरफ है। तो ये वही वाली बात हो गई कि कोई रॉकेट ऐसे चल रहा था और ऊपर से कोई फोर्स आया, वो उसको नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं ऊपर मत चढ़, वो ऊपर जा रहा है, नीचे उसको ढकेल रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट डलने की वजह से इस जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। वो आगे देखेंगे, बढ़ भी सकता है कि घट सकता है कि बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो अल्कोहल अपनी जितनी ताकत से पहले इनिशियली वेपर प्रेशर लगा रहा था उतनी ताकत से नहीं लगा पाएगा, तो जो अल्कोहल का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा। उस केस में अल्कोहल के वेपर प्रेशर को बोलेंगे P अल्कोहल, ठीक है। तो P0 अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, उस अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट के फॉर्म में था, मतलब वो किसी के साथ वो घुला हुआ नहीं था, अकेला अल्कोहल। और P अल्कोहल वो वेपर प्रेशर होगा जो कि तब कैलकुलेट किया जाता है जब कोई भी सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक है। आज तुम्हें यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ना है, कुछ भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, कल हम लोग इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।